ननंद के हाथों भाभी का कत्ल, शौहर के साथ ताल्लुकात का शुबा, रिश्तों को शर्मसार करने वाला वाकया। मेरठ में शौहर से नाजायज ताल्लुकात के शुबे में ननंद ने भाभी को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। 2 दिन बाद खुद पुलिस के सामने पेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में शौहर से नाजायज ताल्लुकात के शुबे में एक ननंद ने अपनी भाभी को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद घर वालों ने फर्श पर गिरने से मौत की कहानी बनाकर मामला छुपाने की कोशिश की, लेकिन पछतावा होने पर ननंद 2 दिन बाद खुद पुलिस के पास पहुंच गई और कत्ल का इतराफ कर लिया। ननंद ने पुलिस को बताया, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरे शौहर और भाभी के दरमियान 4 साल से ताल्लुकात थे। मैंने भाभी से कहा कि मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। इस पर इसने जवाब दिया कि पहले अपने शौहर को संभालो। इस बात पर गुस्से में आकर मैंने किचन से चाकू उठाया और इसके सीने पर कई वार कर दिए। 12 जुलाई को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे लिसाड़ी गेट थाना हुदूद के अहमदनगर में पेश आए इस वाक़े में पुलिस ने ननंद को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। वहीं मामला सामने आने के बाद मकतूला के शौहर समेत ससुराल वाले फरार हैं। अहमदनगर गली नंबर 2 में रहने वाले हाजी जाहिर शहर में एम्पायर टेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। वो तकरीबन 40 साल से इस कारोबार से वाबस्ता है। इनके खानदान में 2 बेटे शाहनवाज और शाजिब, एक बेटी रिमशा है। शहबाज बाजार में वाक़ पहली दुकान पर हाजी जाहिद खुद बैठते थे, जबकि अहमदनगर की दूसरी शाख शाहनवाज संभालते थे। तकरीबन 6 साल कबल शाहनवाज की शादी कुदवाई नगर की रहने वाली निदा उर्फ सोनी 28 साल से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। वहीं रिमशा 25 साल की शादी अहमदनगर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर करीमनगर में रहने वाले अवैस से हुई थी। अवैस ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करता था। पड़ोसियों के मुताबिक कपड़ों के कारोबार की वजह से अवैस का शाहवेज के घर आना जाना था। इस दौरान इनकी निदा से गुर्बत बढ़ गई। तकरीबन 8 माह कबल शाहवेज ने अपनी बहन रिमशा की शादी अवैस से कर दी। इसके बावजूद अवैस और निदा के दरमियान बातचीत जारी रही। इस पर रिमशा कई बार एतराज़ करती थी। रिमशा ने पुलिस को बताया कि वाक़े वाले दिन यानी इतवार को इसने भाभी को अपने शौहर से बात करते देख लिया था। इसने किचन में निदा से कहा कि वह इसके शौहर का पीछा छोड़ दे। इस पर निदा ने जवाब दिया, पहले अपने शौहर को संभालो, दूसरे पर इल्ज़ाम बाद में लगाना। इस बात पर दोनों के दरमियान बहस हो गई। गुस्से में रिमशा ने किचन में रखा चाकू उठाया और निदा के सीने पर मुसलसिल कई वार कर दिए। शदीद जख्मी निदा वहीं गिर पड़ी। चीख व पुकार सुनकर खानदान के अफराद मौके पर पहुंचे। निदा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। इसके बाद खानदान ने वाक़े को हादसा बताकर मामला छुपाने की कोशिश की। पुलिस को बताया गया कि निदा फर्श पर गिरने से जख्मी हुई थी। निदा के मैके वालों के मुताबिक 12 जुलाई को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे पड़ोसी का फोन आया कि ससुराल में इनकी बेटी के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही निदा की मां, दोनों भाई और दीगर अहले खाना मौके पर पहुंच गए। घर के अंदर निदा की नाश फर्श पर पड़ी थी और आसपास काफ़ी खून फैला हुआ था। इसके हाथ, पैरों और गले पर चोट के निशान थे। ये देखकर मैके वालों ने कत्ल का शुबा जाहिर करते हुए पुलिस को इसकी इत्तला दी। इस पर सीओ कोतवाली संग्राम सिंह और लिसाड़ी गेट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मैके वालों की शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर रिमशा ने भी पुलिस को यही बताया कि निदा फर्श पर गिरने से जख्मी हुई थी। तहम मंगल 14 जुलाई को वह खुद पुलिस के पास पहुंच गई और कत्ल का इतराफ़ कर लिया। इसने बताया कि वारदात के बाद से इसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने ननंद को गिरफ्तार कर लिया और रात देर गए पूरे कत्ल का इंकशाफ कर दिया।